एक जमींदार था। उसका एक बहुत बड़ा महल था और उसके महल के बाद एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी अपनी 5 साल की छोटी सी पोती के साथ। उस बूढ़ी औरत के पति की काफ़ी समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस बूढ़ी औरत का जो बेटा और बहू थे उसकी भी थोड़े ही समय पहले देहांत हो गया था। उस जमींदार को वो छोटी सी झोपड़ी हमेशा ही खटका करती थी। वो बस उसे वहाँ से हटाने के तमाम तरीके सोचा करता था। उसने बुढ़िया को कई बार प्रलोभन देने की कोशिश करी कि इस घर को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पति, बेटा, बहू सबकी मृत्यु इसी घर में हुई है और मैं भी बस अब इसी घर में ही अपनी मृत्यु को स्वीकार करके यहाँ से जाऊंगी। लेकिन उस जमींदार को वो झोपड़ी वहाँ से हटानी थी और उस पर कब्जा करना था, तो उसने जैसे तैसे वकीलों और पुलिस वालों की सहायता से उस औरत को वहाँ से हटवा दिया। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई अपनी छोटी सी पोती को लेके। उस औरत ने वहाँ के पास में ही कहीं पे अपना आसरा बना लिया, लेकिन उसकी पोती ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो बार बार घर वापस जाने की जिद करने लग गई। वो उसकी बूढ़ी दादी उसको बार बार समझाती रही, लेकिन वो पोती नहीं मानी। तो वो थक हार के वापस अपने उसी जमींदार आदमी के पास आई। तो वो वापस जब आई तो उसने उस जमींदार से कहा कि बस मुझे यहाँ से एक टोकरी मिट्टी ले जाने दीजिए, क्योंकि मैं उससे चूल्हा बनाऊंगी और उस चूल्हे में रोटी बनाऊंगी तो शायद मेरी पोती खा ले। तो उस जमींदार ने कहा ठीक है, चलो उठा लो। तो वो बूढ़ी औरत अंदर गई और मिट्टी खोद के उसने टोकरी में भर ली। तो वो बूढ़ी औरत ने जब टोकरी भर ली तो उसने फिर जमींदार से कहा कि मैं इस टोकरी को उठा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत भारी है, कृपया करके इसको मेरे सिर पे रख दीजिए ताकि मैं उसको उठा के घर ले जा पाऊँ। तो उस जमींदार ने कहा ठीक है। तो जमींदार ने उस टोकरी को उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो टोकरी उससे भी नहीं हिल पा रही थी, वो बहुत भारी थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जमींदार जी, जब आप सिर्फ एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं तो सोचिए इस घर में मैंने न जाने कितने घर वालों की मिट्टी यहीं दफन है, तो आप उसका बोझ कैसे लेके जा पाएंगे इस दुनिया से। उस आज जमींदार को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उसने उस बुढ़िया को उसका घर वापस दे दिया।